बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम या अली हक हैदर। ऑल फ्रेंड, ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो व्लॉग है जलालपुर जट्टा टू छम्प सेक्टर रोड पे। जो जलालपुर जट्टा से बागवाल तक जो रोड कंप्लीट हुआ है उसका ठेका हुआ था 27 करोड़। तो रोड की कंडीशन पहले भी इतनी बेहतर नहीं थी, लो क्वालिटी रोड है और जो उस पर मटीरियल लगाया गया है नाकस मटीरियल और लो क्वालिटी रोड बनाया गया है, जो कि रोड अभी तक मुकम्मल हुआ नहीं और रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया और जगह जगह से जो रोड है उन्होंने फिर बनाना शुरू कर दिया। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन प्रेस कर लें। और आपकी स्क्रीन के ऊपर एक चैनल का नाम आ रहा है नसीबी मीडिया, जिसके ऊपर कवालियाँ और दीनी मजहबी जो कि वीडियोस अपलोड होती हैं, प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जिन भाइयों के रिलेटेड ये चैनल है आप प्लीज़ लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें जी वीडियो शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं रोड की सूरत हाल। सुबह मैं आया हूँ, मैंने जाना था पासपोर्ट ऑफिस, तो 2-3 जगहों पे मेरा बजाते खुद एक्सीडेंट होने लगा था। बारिश बहुत ज़्यादा थी और मुझे तो पता था कि रोड कंप्लीट है, मगर मुझे ये नहीं था पता कि रोड 3-4 जगह से इन्होंने दोबारा रिपेयर कर रहे हैं। 3-4 जगहों से दोबारा रिपेयर कर रहे हैं और जो रोड बना हुआ है वो भी रोड बैलेंस में नहीं, रोड का जो बैलेंस है वो भी नहीं। तो चलें आपको सारी क्वालिटी और रोड की सूरत हाल दिखाते हैं। ये वो रोड है जो सियालकोट टू खारियां मोटरवे जो पहला इंटरचेंज आता है सियालकोट से, उसको ये लिंक करता है रोड। तो इस इंटरचेंज को जलालपुर जट्टा इंटरचेंज भी बोला जाता है। चले जी वीडियो करते हैं शुरू और रोड की सूरत हाल से आपको करते हैं जी आगाह। जी धमेला चौक से मैं गुजर रहा हूँ और ये इधर से हो गए जी लेफ्ट और ये सीधा रोड जा रहा है कड़ियां वाला को भी और भागोवाल बडीला शरीफ टांडा छम्ब जोड़ियां को भी। इधर भी आप सूरत हाल देख ही सकते हैं जी। जगह से रोड ठीक होता है और दूसरी जगह से रोड खराब जी। ये देखिए ये वो रोड है जी जो इन्होंने नया कारपेट बनाया है, ये वाला रोड जी ये। और जगह जगह से जो रोड है ये बैठ चुका है। गाड़ी को चलाते हुए जब गाड़ी रफ्तार पकड़ती है तो गाड़ी का जो बैलेंस है ये आउट हो जाता है जिस रोड पे। और कम से कम हुकूमत को भी और ठेकेदार को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जिस चीज़ के मुझे पैसे मिल रहे हैं कम से कम वो काम तो मैं ठीक करूं। अगर ईमानदारी से रोड की चेकिंग की जाए तो ये पूरे का पूरे जो रोड है ये नया बनेगा जी। और ये आगे आप दे सकते हैं जी, इस जगह से ये रोड बैठ गया था। ये देखिए जलालपुर से तकरीबन 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर कार लें, लखनवाल में इंटर होते ही ये रोड खराब और जगह जगह से ये रोड बैठा भी हुआ है। आगे आपको मैं पूरा दिखाता हूँ कि जहाँ पे मेरा अपना जो कि एक्सीडेंट होने लगा था इस रोड के ऊपर। अब आगे जी लखनवाल में जी और इधर आप देख सकते हैं जी ये जी, ये देख लें। वाह सुभान अल्लाह, ये सारा खराब जी। ये नहीं कि यहाँ से बना ही नहीं हुआ, बना हुआ था मगर खराब हो गया था यहाँ से। आगे भी आपको दिखाते हैं जी। तो जब एक मर्तबा आप आए और दूसरी मर्तबा रोड खराब हो तो कौन सा आपको ख्वाब आनी है कि रोड खराब है, ये भी देख सकते हैं आप। और ये जो आजकल गाड़ियां हम सब भाई चला रहे हैं इनके होते हैं लाए रहे हम।
और ये तो एक मर्तबा किसी भी खड्डे में अगर लग जाए तो लाए रिम टूटने के खदशात नहीं, लाए रिम टूट जाते हैं जी। अभी लखनवाल क्रॉस किया, लखनवाल में जब इन हुए थे तब भी रोड खराब था, और अभी लखनवाल को क्रॉस किया जी। लखनवाल की ये बहुत ही मशहूर सेमे वाली पुली है जी, यहाँ से भी खराब जी, ये देख सकते हैं जी आप। ये देखिए, ये देखिए, बहुत मुश्किल से यहाँ से गाड़ियां गुजरती हैं जी। तो अभी रोड को बने हुए क्या जी, अभी जो साइड पे इसका कॉलर है वो कंप्लीट हुआ नहीं, ये रोड कंप्लीट होते ही खराब हो गया। नाकस मटेरियल, लो क्वालिटी रोड। अगर ये मेरी वीडियो किसी बड़े एक्शन के पास जाती है या वो देखता है तो इस रोड का वो लाजमी सर्वे करे जी, लाजमी। डबल कारपेट ये रोड है और गाड़ी का बैलेंस ना हो, ये कहाँ पे लिखा हुआ है जी। और इतना तो इसके ऊपर लोड भी नहीं, इस रोड के ऊपर अगर बंदा बोले जी इसके ऊपर लाखों गाड़ियां डेली की गुजरती हैं, ऐसा भी नहीं है। ये देख सकते हैं सामने फिर खराब जी, ये देखिए, ये खराब, आगे ये फिर खराब जी, ये देखें, इस साइड से खराब, इस साइड से खराब, इस साइड से खराब। इस रोड के ऊपर इन्होंने नाकस मटेरियल, लो क्वालिटी रोड बनाया जी, जिसकी वजह से रोड चलने से पहले ही रोड टूट गया। तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि जो एक्शन है ज़िले गुजरात का, जिसके अंडर में ये रोड बन रहा है, जलालपुर जटारू बागवा रोड, जिसकी लागत आई है जी 27 करोड़ रुपया। तो ये रोड जब मोटरवे बनेगी तो इस रोड ने काफ़ी ज़्यादा चलना है, क्योंकि पहला जो इंटरचेंज है वो इसी रोड के ऊपर ही बनना है, लखनवाल के करीब। तो ये सारा रोड टूटा हुआ है जिस तरह के आपने देखा, और पूरे का पूरे ही रोड खराब है। ये तुमने ये समझ ले कि फॉर्मेलिटी पूरी की है कि थोड़ा सा जो रोड है वो 3-4 जगहों से नया बनाएंगे ताकि आवाम को पता चले जी कि यहाँ से खराब था, मगर क्या है कि रोड सारे का सारा खराब है। तो उम्मीद करता हूँ जी आज की वीडियो, आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। तो अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां नसीब फरमाए। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सैयद असमीन आबद। नेक्स्ट वीडियो आने तक ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन प्रेस कर दें। और आपको एक चैनल का नाम आ रहा है आपके सामने, तो जिन दोस्तों को क्वालियों का और ये जो दीनी मजहबी जो मसले मसाइल हैं ये शौक़ रखते हैं सुनने का, हर मुसलमान को सुनने भी चाहिए। तो ये जो चैनल का नाम आ रहा है नसीबी मीडिया, इसे आप सब्सक्राइब कर लें। तो चले जी, इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।